हेलो व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीकी प्रोग्राम गवाई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे और ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और गवाई क्विज शो की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी रेज़रेक्शन डे, मसीह के जी उठने की ईद आप सबों को बहुत मुबारक हो। मसीह के जी उठने को याद रखिए, उसकी मसलूबियत को याद रखिए, कैसे वो कलवरी पर हम सबों की खातिर मसलूब हुआ और वाहिद खुदावंद यीशु अल मसीह है जिसने मौत और कब्र पर फतह हासिल की है। और कोई भी नहीं, लोग मरते हैं लेकिन कब्रों के अंदर मौजूद है, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह मसलूब हुए, कब्र के अंदर गए और तीसरे रोज़ वो मुर्दों में से जी उठे और वो ज़िंदा आसमान पर है। और अब जब वो आएंगे तो अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे। इसलिए उसके जी उठने को मनाते हुए इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि अपने आप को भी दुनियादारी के अंदर मार के खुदा के साथ ज़िंदा रखें और खुदा यकीनन आपको ये क़ुव्वत बख्शेगा और आप दूसरों को भी बताएं कि रेज़रेक्शन है क्या है। सिर्फ नए कपड़े पहनना हमारे लिए मसीह के जी उठने की ईद नहीं है, बल्कि अपने आप को चेंज करना मसीह की वो ईद है जो हमें हकीकी तौर पर सेलिब्रेट करने चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, हमेशा की तरह हमारे साथ मेलोडीज़ राउंड के लिए आज भी ब्रदर एरन इमैनुअल हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है आज के इस एपिसोड में। जी ब्रदर, कैसा महसूस करें आज के एपिसोड में? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ईस्टर का मौका है, खुदा की खिदमत करने का मौका मिला है और जो मेलोडीज़ आज जो प्ले मैं करूँगा वो ईस्टर के हवाले से होंगी। ईस्टर के हवाले से ब्रदर एरन ने कहा जितनी भी म्यूज़िक वो प्ले करेंगे, जो गीत प्ले किए जाएंगे वो ईस्टर के हवाला से होंगे और हमारे पार्टिसिपेंट्स गेस करेंगे कि किन गीतों को प्ले किया गया है। तो मेरे अजीज़ों, बग़ैर वक्त को ज़ाया करते हुए सबसे पहले बढ़ते अपने गेस्ट के तारुफ़ की जानिब, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका तारुफ़ जानते हैं और फिर उसी के साथ साथ हम अपने फर्स्ट राउंड की जानिब बढ़ जाएंगे। जी, मेरा नाम फ़ियोना है, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ और मैं ये प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से पहुँची। यूट्यूब पे इस तरह के बहुत से शो देखे थे, बाइबल क्विज़ और बहुत सारे देखे थे, तो मैं इसके ज़रिए मैं इधर पहुँची हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी, मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एलिज़ा राहब है और मैं पहले भी आ चुकी हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार फिर आऊँ और मैं गवाही टीवी का बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर जो है मुझे मौका बख्शा और मैं फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप दोनों इस टाइम स्टडी कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। वंडरफुल। मेरे अजीज़ों, आप यकीनन आज जान के खुश होने वाले हैं, इस स्टडी के साथ साथ अपना टाइम अपने खुदा को दे रहे हैं। जब तक आप अपना टाइम अपने खुदा को नहीं देते, आपको पता नहीं होता कि बाइबल की हकीकी तालीम है क्या। और मेरे अजीज़ों, इसी के साथ साथ हम बढ़ेंगे अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। फर्स्ट राउंड के लिए आप दोनों तैयार हैं? यस। फर्स्ट राउंड में मेलोडीज राउंड होगा, 5 तरह के म्यूज़िक्स प्ले होंगे और आपको गैस करना होगा। जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा कि ब्रदर एरन ने कौन सा गीत प्ले किया है। और सेकंड राउंड में आपसे नंबर वाइज सवालात किए जाएंगे और आपको उनके जवाबात देने होंगे। थर्ड राउंड बज़र राउंड होगा और उसमें जो कोई पहले बज़र बजाएगा वो सवाल का जवाब देगा। तो बढ़ते अपने फर्स्ट राउंड की जानिब। जी ब्रदर। जी एलिज़ा। रब खुदावंद बादशाह है। ब्रदर एरन, क्या सही जवाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अमेजिंग, रब खुदावंद बादशाह है। नेक्स्ट म्यूज़िक। नया आसमान। जी बिल्कुल दुरुस्त है। प्रेज द लॉर्ड। अमेजिंग, अमेजिंग। सेकंड गेस भी बिल्कुल ठीक था अलीज़ा का। नेक्स्ट म्यूज़िक। अलीज़ा। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। जी ब्रदर। जी बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब तक 3 के आंसर्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट म्यूज़िक। कलवरी दे सहारे। जी ब्रदर। सही जवाब। वंडरफुल, वंडरफुल। फियोना ने बिल्कुल दुरुस्त गेस किया है। नेक्स्ट। जी अलीज़ा।
दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त क्या तेरा। ये ठीक है? सही जवाब। अमेजिंग। तमाम तर म्यूज़िक को आपने बिल्कुल दुरुस्त आंसर किए, बिल्कुल दुरुस्त जवाबात थे म्यूज़िक के आप लोगों के। और अलीज़ा ने कहा दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। बेशक उसका तख्त कायम है और वो अब तक कायम ही रहेगा। इसी के साथ साथ वक्त होता है मेरे अजीज़ों नेक्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड के लिए आप लोग तैयार हैं? जी हम पुरजोश है? जी। फर्स्ट राउंड जो है वो म्यूजिकल था, बट अब क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेकंड राउंड का फियोना आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? फरिश्तों ने औरतों से कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? श्योर है आप इस जवाब के लिए? यस 100%? यस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फरिश्तों ने कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। फरिश्ते उस वक्त ये बशारत दे रहे थे। लुका 24 बाब की 4 आयत में वो फरिश्ते जो है बयान किया गया है कि वो फरिश्ते आकर खुदा यीशु अल मसीह के बारे में कह रहे थे कि वो जी उठा है, वो ज़िंदा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अलीज़ा आपसे है। सवाल है, खुदावन यीशु अल मसीह कितने दिन के बाद जी उठे? खुदावन यीशु अल मसीह तीसरे दिन जो है जी उठे थे। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी मैं श्योर हूँ, 100%? 100% श्योर हूँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावन यीशु अल मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लुका रसूल की अंजील उसके 24 बाब की 7 आयत में ये हवाला आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड राउंड का थर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे है फियोना। सवाल है, यीशु मसीह की कब्र पर सबसे पहले कौन आए थे? औरतें। 5 सेकंड्स का टाइम है। औरतें। फियोना ने कहा कि सबसे पहले औरतें आई थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि खुदावन यीशु अल मसीह की कब्र पर सबसे पहले औरतें आई थी। वो दस्तूर के मुताबिक इत्तर लेके गई थी, फूल लेकर गई थी ताकि खुदावन यीशु अल मसीह की कब्र पर पेश करें, लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं, वो तो जी उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीज़ा आपसे। सवाल है, कब्र के अंदर खाली कफन किस बात की निशानी थी? कब्र के अंदर खाली कफन की ये निशानी थी कि हमारा जो यीशु मसीह है वो जी उठा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कब्र के अंदर जो खाली कफन पड़ा हुआ था वो इस बात की निशानदेही कर रहा था कि खुदावन यीशु अल मसीह जी उठे हैं। यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील उसके 24 बाब की 9 आयत में यह वाक़या दर्ज है मेरे अजीज़ों। और नेक्स्ट इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये सवाल है मेरा फियोना आपसे। तैयार है आप इस सवाल के लिए? यस। सवाल है, जी उठने के बाद खुदावन यीशु मसीह ने क्या मुनादी की? जी उठने के बाद खुदावन यीशु मसीह ने अंजील की मुनादी की। 5 सेकंड्स का अगर मैं आपको टाइम दूं तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं श्योर हूँ मैं इस क्वेश्चन पे। 100%? यस। इस टाइम मेरे अजीज़ों फियोना ने कहा कि तमाम दुनिया में जाकर क्या करो? अंजील की मुनादी करो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है फियोना का। खुदावन यीशु अल मसीह ने जी उठने के बाद ये मुनादी की, अपने शागिर्दों से कहा कि जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो। उन्हें बताओ कि जो कुछ खुदावन यीशु अल मसीह अपने ज़िंदा होते हुए उस ज़मीन पर रहते हुए कहते थे कि मैं मसलूब किया जाऊंगा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठूंगा और मैं अपने साथ आसमान की बादशाही को लेकर फिर आऊँगा। तो उस कौल के मुताबिक खुदा यीशु अल मसीह कह रहे थे, अब जाकर ये गुड न्यूज़ दो, गोस्पल सुनाओ, लोगों को अंजील सुनाओ, सारी खलकत को जाके बताओ कि वो अंजील की मुनादी में मुलव्वस हो जाएं ताकि वो भी आसमान की बादशाही के वारिस बन जाएं। दुरुस्त जवाब है बिल्कुल। और अब तक 5 सवालात के जवाबात आप दे चुके हैं। ये टाइम है थर्ड राउंड का, लेकिन मेरे अजीज़ों थर्ड राउंड की जानिब बढ़ने से पहले यहाँ पे वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। यकीनन आप बरकत को हासिल कर रहे हैं और हमारे साथ मिलकर आप भी रेज़रेक्शन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ वक्त था मेरे अजीज़ों थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड की जानिब बढ़ते हैं। क्या आप दोनों तैयार हैं थर्ड राउंड के लिए? जी हम ये तैयार हैं।
ये बजर राउंड होगा, जो कोई पहले बजर बजाएगा वही आंसर देगा। तो थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सवाल है, यीशु मसीह का कफन किस कपड़े का था? 4 ऑप्शंस मैं आपको दूंगी। ऑप्शन ए मलमल के कपड़े का, ऑप्शन बी सूती कपड़े का, ऑप्शन सी महीन कतानी, या फिर ऑप्शन डी एक सादे सफ़ेद कपड़े का। मैंने बजाया पहले। जी अलीज़ा, सूती कपड़े का था। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी मैं श्योर हूँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि खुदावंद यीशु अल मसीह का कफन जो था वो सूती कपड़े का था। यूहन्ना 19 बाब की 40 आयत में ये जिक्र है। और ये जो कफन था ये सिंध में से मंगवाया गया था। बहुत से लोगों को ये हैरान कुन बात लगेगी, लेकिन जब आप हिस्ट्री को सर्च करेंगे तो हिस्ट्री इस बात को ज़ाहिर करती है। ये जो यीशु अल मसीह के कफन का कपड़ा था वो सूती कपड़ा था और सिंध में से इसे मंगवाया गया था स्पेशल खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने फरिश्ते यीशु मसीह की कब्र पर नजर आए? ऑप्शन ए 3 फरिश्ते, ऑप्शन बी 1 फरिश्ता, ऑप्शन सी 4 फरिश्ते, या फिर ऑप्शन डी 2 फरिश्ते। जी फियोना, 2 फरिश्ते। श्योर है आप इस जवाब के लिए? यस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह की कब्र पर 2 फरिश्ते खड़े थे। यूहन्ना 20 बाब 12 आयत के मुताबिक एक जो था वो सर की तरफ था और दूसरा पैरों की तरफ था, और वो उस जगह पर थे और वो लोगों को शहादत दे रहे थे कि ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी उठने के बाद जब यीशु ने कहा मरियम, तो उसने मुड़कर क्या कहा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आका, ऑप्शन बी खुदावन, ऑप्शन सी यीशु, या फिर ऑप्शन डी रब्बूनी। रब्बूनी। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी मैं श्योर हूँ, रब्बूनी था। 5 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर चेंज करना चाहें तो। नहीं, मेरा फिर भी कोई आंसर जो है रब्बूनी देगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी उठने के बाद जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने मरियम से कहा, उसे आवाज़ दी, तो मरियम ने मुड़कर फ़ौरन अपने मुंह से लफ्ज़ जो निकाला था वो था रब्बूनी। रब्बूनी यानी कि ए उस्ताद। ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इब्रानी में वो खुदावंद यीशु अल मसीह से कह रही थी जी उस्ताद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल है और ये 9वां सवाल है और इसका जवाब देखते हैं अब कौन देता है पहले। चूँकि ये बज़र राउंड है, किसी का नेम मेंशन नहीं किया जा रहा, तो जितने सवालात के जवाबात आप दे सकते हैं अपनी उस कोशिश को ज़रूर जारी रखें। तो ये सवाल है, जी उठने के बाद यीशु मसीह कितने रोज़ तक शागिर्दों को नज़र आते रहे? आई थिंक टाई हो चुका है। मैं एक बार फिर से ये सवाल पूछूंगी और मेरे सवाल पूछते जो कोई पहले बजर बजाएगा वही आंसर देगा। और ये सवाल है, जी उठने के बाद यीशु मसीह कितने रोज़ तक शागिर्दों को नज़र आते रहे? मैंने बजाया पहले। 40 दिन तक नज़र आते रहे। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी उठने के बाद खुदावंद यीशु अल मसीह शागिर्दों पर 40 रोज़ तक ज़ाहिर होते रहे, उन्हें नज़र आते रहे। वंडरफुल। अब तक तमाम तर सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त थे। आखिरी सवाल है और ये सवाल है, इस बार ईस्टर किस तारीख पर मनाया जा रहा है? जी फियोना। 31 मार्च 2024। श्योर है आप इस जवाब के लिए? यस। वेल डन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस बार ईस्टर जो है वो 31 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है। तमाम तर सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त थे। एंड में क्या मैसेज देना चाहते हैं जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? जी अलीज़ा। मेरा ये पैगाम होगा कि मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको हैप्पी ईस्टर। और मेरा ये पैगाम होगा कि जैसे हम कपड़े लेते हैं, हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ कपड़ों से ईस्टर होगा। अपने दिलों को भी उस तरीके से जो है हमें तैयार करना है कि हमने यीशु मसीह के जी उठने की ईद को मनाना है, और हमें अपने दिलों को भी तैयार करना चाहिए, ना कि सिर्फ हम लोगों को तैयार होना चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत पैगाम अलीज़ा ने दिया। जी फियोना, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मसीह में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले हैप्पी ईस्टर। और मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, जैसे खुदा ने उन डाकुओं को माफ़ किया था सलीब पे, और इसी तरह हमें भी अपने दिल साफ़ करने चाहिए और हर किसी को माफ़ करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़े पैगाम और बहुत ज़बरदस्त पैगामात अलीज़ा और फियोना ने दिए हैं कि सलीब पर माफ़ करना चाहिए। ईस्टर मनाते हुए अपने इर्द गिर्द मसीह को भी याद रखना है। यही ना हो कि हम ईस्टर तो मना रहे हो लेकिन हमें यही ना पता हम ईस्टर मना क्यों रहे हैं, किसकी वजह से मना रहे हैं, उसे भी अपनी लाइफ में ज़रूर रखें और सबसे पहला दर्जा उसे दें। मेरे अजीज़ों, यकीनन आपने हमारे आज के इस एपिसोड के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा। ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें। आप कांटेक्ट करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर है। जल्द कांटेक्ट करें और बन जाए हिस्सा गुआई बाइबल क्विज शो का। गॉड ब्लेस यू ऑल।